अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं, किसान के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और भूमि सर्वे को लेकर असमंजस में हैं कि तारीख ख़त्म हो गया, अब हमारे पेपर जमा होंगे या नहीं होंगे, पोर्टल खुला रहेगा, खुला है या नहीं खुला है, यह समझिए अफवाह भी फैल रहा है कि पोर्टल बंद हो चुका है, शिविर बंद हो चुके हैं, अब अधिकारी कागजात नहीं ले रहे हैं। तो ये अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन है तो आज हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। नीतीश भूमि सर्वे पर एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। समय सीमा बढ़ने वाली है क्योंकि गठबंधन भी ज़रूरी है। ये भूमि सर्वे अगर ज़रूरी है तो गठबंधन भी बड़ा मजबूरी है, ये आप समझ लीजिए। तो आज इस तमाम आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, किसान के परिवारों से और बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई आपके मन में सवाल है भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ, तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उसको हम मुद्दे के तौर पर उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्या को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे भी हमारा एक उम्मीद है, हमारे टीम को उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों किसान हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं और ये चैनल अब तक लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। तो जल्द से जल्द अपनी ताकत दिखाएं और इस चैनल को न सिर्फ लाख की आंकड़ा को पार कराएं बल्कि मिलियन का भी सफ़र तय कराएं। ये आपसे उम्मीद है। अगर आप चाह लेंगे तो बिल्कुल ये असंभव नहीं, संभव है और दिख भी रहा है। आपका परिणाम, आपके आशीर्वाद और आपके प्यार का असर भी दिख रहा है। ये चैनल दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है आपके आशीर्वाद से। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस भूमि सर्वे को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जातियों की, हर जातियों के संख्या और उनका आर्थिक आधार मालूम है। किस जातियों के पास कितना वोट बैंक है, उनका आर्थिक आधार क्या है, उनकी कितना मजबूत पकड़ है पूरे समाज में, ये सब कुछ नीतीश को मालूम है। और भूमि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भूमि के मुद्दे के सामने तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे। इसीलिए भूमि सर्वे को 2025 में ही नीतीश कराना चाहते थे, लेकिन भूमि सर्वे के जो कुछ साइड इफेक्ट आ रहे थे उससे बीजेपी घबरा गई, एनडीए घबरा गया और फिर एक के बाद एक 2 बार समय बढ़ा दिया गया। लेकिन ये आखिरी बार समय था 31 मार्च 2025 और ये मियाद भी ख़त्म हो गया। लेकिन बिहार के करीब 70% लोग अपने दस्तावेज, खास करके खानगी बंटवारा और खतियानी ज़मीनों के पेपर नहीं जमा किए। तो अब क्या होगा? लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब बंद हो जाएगा। लेकिन हम कई खबरों में, पिछले 2 खबरों में बता चुके हैं कि नहीं, समय ये आपका पोर्टल बंद नहीं हो रहा है, न ही ये कागजात लेने के काम बंद हो रहे हैं, आप जमा कर सकते हैं। फिर भी कन्फ्यूजन है, लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, क्या होगा, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सुन रहे हैं कि पोर्टल बंद हो चुका है, कागजात अधिकारी नहीं ले रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पर कर रहे हैं, कमेंट्स में भी इस तरह की शिकायतें आ रही है। तो हमने आपके सवालों को, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने अधिकारियों से समझने की कोशिश की और सिर्फ एक अधिकारी से नहीं बल्कि अलग अलग जिलों के कई अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, हेडक्वार्टर के भी अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, तो बातें निकल कर साफ आ गई। शिविर खुले रहेंगे। शिविर में जिस तरीके से आप पहले जैसे कागज़ जमा कर रहे थे वैसे ही कागज़ जमा करेंगे। आपसे शिविर के जो अधिकारी हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं, शिविर प्रभारी हैं, वो आपसे कागजात लेंगे, पहले की तरह ही लेंगे। ऑनलाइन पोर्टल भी खुला रहेगा और उसमें आप कागजात अपलोड कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं कोई अगर पोर्टल बंद आ रहा है तो वो तकनीकी एरर है, सर्वर में परेशानी है, इसके चलते बंद हो सकता है। सरकारी स्तर पर ऐसे कोई फरमान नहीं दिए गए हैं जिसके कारण से उसको बंद कर दिया जाए।
रही बात समय बढ़ाने का और अनाउंस करने का, तो वो भी बहुत जल्द, ये पिछली खबर में भी हम बता चुके हैं कि बहुत जल्द उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये भूमि सर्वे तो ज़रूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए गठबंधन भी बड़ा मजबूरी है और नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से समझते हैं। एनडीए के सबसे बड़े जो घटक दल है बीजेपी, या इस सरकार में सबसे बड़ा दल है बीजेपी से इस सदन का सबसे बड़ा कह लें तो सबसे बड़ा दल है बीजेपी, और उस बीजेपी का मानना है कि किसानों को राहत दी जाए, किसानों के साथ कोई अन्याय न हो, किसान परेशान न हो, उनके साथ कोई परेशानी नहीं हो, ये चाहते हैं किसान। और बीजेपी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं वो प्रदेश के नेताओं को ये बात बोल रहे हैं। मंत्री संजय सारावगी तक भी ये बात पहुंच गई है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं, वो भी इस बात की गंभीरता को समझ चुके हैं। बीजेपी अपना राय नीतीश तक पहुँचा चुका है। एलजेपी के जो चीफ हैं, एलजेपी आर के जो चीफ है चिराग पासवान, वो भी चाहते हैं किसानों को परेशानी न हो, किसानों को समय दिया जाए और अच्छे पारदर्शी तरीके से ज़मीन का सर्वे हो। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि किसानों को, वो चाहते हैं कि भूमिहीनों को ज़मीन मिले, लेकिन किसानों के साथ भी अन्याय न हो, ये सब कुछ चाहते हैं। तो एनडीए में मोटा मोटी सभी दलों के नेता को, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, तो सारे नेता चाहते हैं कि किसानों को परेशानी ज़रा सा भी न हो, किसानों को दिक्कतें न हो। सरकार समय एक बार फिर बढ़ाने जा रही है, जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन आप इत्मीनान रहिए, कोई कन्फ्यूजन में मत रहिए कि पोर्टल बंद हो गए। कोई पोर्टल बंद नहीं हुआ है, ना ही शिविर बंद किए गए हैं। शिविर में पहले की तरह आप कागज़ जमा कर सकते हैं। अब कब तक ये कागजात जमा होगा, कब तक ये ऑनलाइन सुविधाएं खुली रहेंगी, इसके लिए तारीख बहुत जल्द आएगा। तमाम दलों के नेता इस सब पर मंथन कर रहे हैं, पूरा एनडीए सरकार मंथन कर रहा है। इसके लिए ललन सिंह और सम्राट चौधरी भी बैठे हैं। कल वो डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ भी बैठे थे, तो उस पर एक अलग बहस हो रही है कि एक नए पावर सेंटर बनाया जा रहा है, नीतीश की तबीयत खराब है, वो अलग विषय है, हम उस पर विषयांतर नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग दल के नेता किसानों के पक्ष में खड़े हैं, किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहते, लेकिन किसानों में एक बड़ा पक्ष है जो कागजात जमा कर चुका है और चाहता है कि जल्द से जल्द मापी शुरू हो और ये भूमि सर्वे का काम आगे बढ़े। जो भी हो, किसानों के साथ परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर डेट बढ़ने जा रहा है, सरकार बढ़ाने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के अंदर हो सकता है, या अप्रैल में कभी भी हो सकता है। कागजात पहले की तरह लिए जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल भी खुला रहेगा, इसलिए आप कोई कन्फ्यूजन में मत रहें। कारण है एनडीए के नेता किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में चाहे जो भी चल रहा हो, एनडीए के नेता चाहते हैं कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। ये विभाग बीजेपी के कोटे में है, इसलिए नेता लोग सोच रहे हैं किसानों के साथ, किसानों के भरोसा जीत कर ही किसानों के लिए भूमि सर्वे करें, क्योंकि मकसद बिहार में क्राइम को रोकना, भूमि माफियाओं को जमींदोज करना और किसानों के हित में फैसला लेना है। इसलिए किसानों के साथ ही ये भूमि सर्वे किया जाए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।